एक ऐसा जंगी तैयारा जो रडार की नजरों से बचकर दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है और इसके पास ऐसे मिसाइल हों जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के अहम तरीन तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हों। रूस अब भारत को सिर्फ एक स्टील्थ फाइटर फरोख्त करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसा मुकम्मल जंगी पैकेज पेश करने की बात सामने आई है जिसमें तैयारी के साथ जदीद मिसाइल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में पैदावार तक शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने फिलहाल रूस की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। आखिर रूस Su-57 के लिए इतना बड़ा पैकेज भारत को क्यों देना चाहता है, और अगर यह तैयारा भारत को मिल जाए तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसकी फजाई ताकत पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल इसे तफसील से समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि Su-57 तैयारे की खासियत क्या है, क्योंकि रूस का Su-57 पांचवी नस्ल का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ फजाई लड़ाई नहीं बल्कि दुश्मन के अहम टारगेट के खिलाफ तवील डिस्टेंस की कार्रवाई, फजाई बरतरी और जदीद सेंसर्स और हथियारों के जरिए जंगी मैदान में बरतरी हासिल करना है। रूस की नई पेशकश में सबसे अहम चीज सिर्फ तैयारा नहीं है बल्कि इसके साथ मिलने वाले हथियार भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में Kh-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर बताई गई है। यह मिसाइल दुश्मन के अहम जमीनी अहदाफ और एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। लेकिन असल तवज्जो RM-37 है। एक R-37M यानी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसे दुश्मन के जंगी तैयारों के साथ साथ ऐसे बड़े और कीमती फजाई प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो फ्रंट लाइन से काफी पीछे रहकर ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो डील है, दरअसल AWACS आसमान में उड़ने वाला एक तरह का रडार स्टेशन होता है और यह दुश्मन के जंगी तैयारों के नक्ल हरकत देखता, मालूम करता है और उनकी जो मालूमात होती है उन्हें जमा करता है और अपने फाइटर जेट्स को हदफ तक पहुंचाने में मदद देता है। इसलिए अगर किसी मुल्क की जंगी हिकमत अमली में AWACS को निशाना बनाया जाए तो पूरे फजाई ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। और रूस दरअसल यह डील भारत से करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक भारत ने इस डील में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आखिर इसकी वजह क्या कुछ है, या भारत रूस के साथ आखिर यह डील क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि रूस एक एटमी हथियारों का जो जंगी तैयारे हैं उनका एक पूरा पैकेज भारत को देना चाहता है और इसकी वजह से भारत की फजाइया जो है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और भारत की फौज को, यहाँ के आर्मी को एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस पैकेज से मिल सकता है। लेकिन भारत आखिर इस पेशरफ्त को ठुकरा क्यों रहा है या इस पर एक तरह से राजी क्यों नहीं हो रहा है, ये दरअसल बहुत अहम बात है।